हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए यूनिफॉर्म मेटेलिक सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r mounted on frictionless bearings is rotating with angular frequency omega about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The temperature of the disk is then increased by delta t if alpha is the coefficient of linear expansion of the metal, then which of the following statement is correct? Option first, the moment of inertia increase by mr square alpha delta t. Option second, the moment of inertia remains unchanged. Option C, angular frequency increases by 2 alpha omega delta t. Option fourth, the angular frequency decreases by alpha omega delta t. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक मेटेलिक डिस्क है हमारे पास मास m एंड रेडियस r की. इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, वो हमारे पास अल्फा है. यदि हम टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा? फर्स्ट की कंसेप्ट तो ये रहेगा कि इस डिस्क के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट की कंसेप्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो वर्क नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ, नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व. सो एंगुलर मोमेंटम will be conserved. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा. तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है? ये हमारे पास कहते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई ओमेगा के इक्वल होती है. तो आई ओमेगा क्या है? कांस्टेंट रहेगा. आई हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सेकेंडली जो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, वो हमारे पास क्या रहेगा? हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ में कितना चेंज आएगा वो देख लेते हैं, या रेडियस के अंदर कितना चेंज आएगा वो देख लेते हैं. लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास कितना होगा? यानी कि रेडियस चेंज की हम बात कर लेते हैं. तो जो रेडियस चेंज होगी डेल्टा आर, ये हमारे पास क्या रहेगी? डेल्टा आर हमारे पास रहेगी आर नोट अल्फा डेल्टा टी. आर नोट अल्फा डेल्टा टी. आर नोट क्या है? सॉरी, यहाँ पे हमें आर जो रेडियस दी है पहले, तो मैं इसको आर ही ले लेता हूँ, नोट हटा देते हैं, तो ये आर अल्फा डेल्टा टी हो जाएगी. आर हमारी इनिशियल रेडियस है, अल्फा हमारे पास एक्सपेंशन हो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, एंड डेल्टा टी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है. तो ये हमारे पास क्या रहेगा? लीनियर एक्सपेंशन रहेगा रेडियस के लिए. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा? हमें क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है. तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा. तो I1 हमारे पास क्या रहने वाला है? डिस्क है हमारे पास, तो I1 की वैल्यू हमारे पास रहेगी mr²/2, एंड इनिशियल जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास ओमेगा. सेकेंडली हमारे पास I2 क्या हो जाएगा? I2 हमारे पास हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा 2. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओमेगा 2. तो अब हम वैल्यू देख लेते हैं कि जो R की वैल्यू है या R2 की वैल्यू है वो हमारे पास किस प्रकार से आएगी. तो R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास एक्सप्रेशन है डेल्टा R क्या होगा? R अल्फा डेल्टा टी. और जो डेल्टा R की वैल्यू है
ये हमारे पास क्या होती है, डेल्टा आर होगा R2 माइनस आर विच इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो R2 हमारे पास निकल के आएगा ये आ जाएगा R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी। ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे है हमारे पास एम आर स्क्वेयर ओमेगा बाई 2 विच इज इक्वल टू एम R2 की स्क्वेयर। R2 की स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगी, R स्क्वेयर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसकी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से एम आर स्क्वेयर बाई 2 से एम आर स्क्वेयर बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर बाई 2 से एम आर स्क्वेयर बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा हमारा कितना निकल के आएगा, ओमेगा जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसकी होल स्क्वेयर इंटू ओमेगा 2। तो जब यदि हमारे पास जो डेल्टा टी है ये क्या है, कम है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो जो पावर है बाइनोमियल इक्वेशन से पावर क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आगे आ जाएगी। पावर क्या होगी, डायरेक्ट हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है, और जो अल्फा है इसकी वैल्यू भी बहुत कम है, तो जो पावर है वो हमारे पास डायरेक्ट आगे ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से जो ओमेगा 2 निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह बात करें ओमेगा 2 ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, इसको चलो थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास है ओमेगा, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा यानी कि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अल्फा डेल्टा टी ओमेगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा, 2 अल्फा डेल्टा टी ओमेगा 2। ये हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा ओमेगा की। तो यहाँ से हम बात करते हैं, अब चेंज देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, वो हमारे पास कितना आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई 2। अब बात कर लेते हैं हम आई डैश की, कि जब रेडियस चेंज हो जाएगी उसके बाद में आई डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर 2 स्क्वेयर बाई 2। तो आर 2 स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर 2 स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वेयर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एम आर स्क्वेयर हमारे पास कितना है, एम आर स्क्वेयर बाई 2, ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये आई के इक्वल है, ये आई के इक्वल है, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे इसको, क्या आई की वैल्यू भी यदि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सॉरी ये स्क्वेयर है एम आर स्क्वेयर, तो इसकी पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जब डेल्टा टी एंड अल्फा की वैल्यू कम है, बहुत कम है, 1 से कम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आई डैश की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आई 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आई डैश माइनस आई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू आई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आई की जो प्रीवियस वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम आर स्क्वेयर बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा आई जो हमारे पास चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वेयर अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आई चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, एम आर स्क्वेयर अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस बाय एम आर स्क्वेयर अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमें दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हमारा गलत होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बाय 2 अल्फा ओमेगा डेल्टा टी, ये गलत है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। इसी तरह से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या देखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बाय अल्फा ओमेगा डेल्टा टी, तो वो अल्फा ओमेगा डेल्टा टी से डिक्रीज नहीं कर रही है, बल्कि 2 अल्फा ओमेगा डेल्टा टी से डिक्रीज कर रही है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आएगा, जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा mr² अल्फा डेल्टा टी से। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।